बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। ये मैं बनाने जा रही थी शामी कबाब, क्योंकि मुझे जाना था अपने घर यानी कि अपने मायके। मेरे भाई बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे आने के लिए, उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। तो जब उनकी तबीयत कुछ सही नहीं रहती तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगते हैं घर आने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा बुला रहे थे, तो वहाँ पर फिर जाना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि भाई की तबीयत भी नहीं सही थी, तो उनको भी देख के आना था। तो यहाँ पर मैंने कर ली थी पैकिंग, क्योंकि मेरी ट्रेन थी रात की और हम लोगों ने रात में ही डिसाइड किया था जाने के लिए। तो मैंने कपड़े तो सारे बच्चों के पैक कर लिए हैं और यहाँ पर मैं मेडिसिन भी रख लूँगी, क्योंकि जो ज़रूरत की बेसिक दवाइयाँ रहती हैं वो तो अपने साथ में रहनी ही चाहिए। फिर मैं कबाब का वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था, तो मैं आ गई थी स्टेशन पे। फिर यहाँ पहुँच के पता चला कि ट्रेन 1 घंटा लेट है। तो फिर बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और ये हमारे लखीमपुर का स्टेशन है। ये देखिए अरहम अदीबा कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ रेलवे की पार्किंग है। यहाँ पर रेलवे के भी कुछ वर्कर्स की ये गाड़ियाँ रहती हैं और बाकी मार्केट की भी रहती हैं। फाइनली हम लोगों की ट्रेन आ गई थी और यहाँ पर जो है और हम अपने कान में उंगली डाल के खड़े हैं, क्योंकि इनको इसके हॉर्न से थोड़ा डर लगता है। और मेरे बहन बहनों भी इसी ट्रेन में थे, क्योंकि वो लोग गोला से इसमें चढ़े थे। हम दोनों लोग साथ ही में जा रहे थे। और अंदर जाने के बाद का नज़ारा कुछ ऐसा था। ये देखिए अरीबा तो अरहम को छोड़ ही नहीं रही है, क्योंकि अरीबा जो है अरहम को बहुत प्यार करती है। और ये अदीबा खड़ी थी, क्योंकि ये लोग हैंड वॉश करने की थी, नो के भूख लगी थी। और ट्रेन यहाँ पर भी काफ़ी देर तक खड़ी रही थी। तो मैं जो है हम सब लोगों ने मिल के कबाब और पूड़ी खाई, क्योंकि जो है सबकी भूख लग रही थी। 10:30 बज रहा था और टाइम भी भूख का हो रहा था। इन लोगों ने नहीं खाया था खाना। फिर ट्रेन चल दी, हम लोग पहुंच गए थे हर गांव पर। काफ़ी सन्नाटा था, क्योंकि रात में सफ़र बहुत से लोग नहीं करते हैं। मेरी सिस्टर भी रात का सफ़र नहीं करती हैं, मगर आज मेरे कहने पर उन्होंने रात का सफ़र किया, क्योंकि उन्हें रात में सफ़र समझ में नहीं आता है। और मुझे तो रात का ही सफ़र ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर भी सन्नाटा था। बच्चों को भी रात का सफ़र काफ़ी अच्छा लग रहा था। इन लोगों ने खूब इंजॉय किया, क्योंकि ट्रेन में रात में ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, बस हम ही लोग थे और 2-3 लोग और थे डब्बे में। तो बहुत अच्छा लग रहा था इन लोगों को और इन लोगों ने फुल इंजॉय किया। बेटी को भी बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी भांजी भी बहुत इंजॉय कर रही थी। बातें करते करते हम लोग पहुंच गए थे सीतापुर। और सीतापुर में ट्रेन थोड़ी देर तक रुकी थी। और यहाँ पर भी मेरे जो बहनोई हैं उन्होंने पानी भरा, क्योंकि बॉटल में पानी हो गया था ख़त्म। बच्चे खाना खाने के बाद में पानी कुछ ज़्यादा ही पीते हैं। सीतापुर में कुछ थोड़ी बहुत भीड़ थी, क्योंकि जो है सीतापुर बड़ा स्टेशन है, तो यहाँ पर दिल्ली के लिए भी ट्रेनें अवेलेबल रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत से लोग थे। यहाँ पर कैंटीन्स भी सारी खुली हुई थी। और ये लोग रात में जो है पूरी रात नाइट ड्यूटी करते हैं। रात में ज़्यादा बंद नहीं होती यहाँ पे शॉप। और हम लोग फिर चल दिए थे सीतापुर से लखनऊ की तरफ, क्योंकि जो है ट्रेन थोड़ी देर रुकी थी यहाँ पे। फिर हम लोगों का भी स्टेशन आ ही गया था और यहाँ पर बच्चे जो है सो गए थे, तो इन लोगों को उठा के भी हम लोगों ने बैठाला था, क्योंकि उतरना था। यहाँ पर देखिए ट्रेन रुकी थी, बहुत अंधेरा था। फिर हम लोगों का स्टेशन भी आ गया था और हमको हमने उठा के बिठाल दिया था, क्योंकि उतरने में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चे अगर नींद में होते हैं तो। और मेरा यहाँ भतीजा लेने आया था हम लोगों को। पता नहीं बीच में किस लिए ट्रेन रुकी थी, मगर फिर फाइनली हम लोगों का स्टेशन भी आ ही गया था। और ये देखिए यहाँ पर कोई नहीं है। रात के 12:45 बज गया था, 1 घंटा ये ट्रेन लेट थी। फिर हम लोग गए थे उतर। फिर ये जो है भतीजा मेरा स्कूटी से बच्चों को छोड़ने के लिए घर गया था और यहाँ पर मेरे बहनोई जा रहे हैं। और हम लोग पहुंच गए थे घर। फिर ये रात में खूब इंजॉय किया सब लोगों ने, क्योंकि सबके लिए सरप्राइज ही था। और ये सुबह का नाश्ता है। और सुबह में भी रात की पूड़ी कबाब बच गए थे, तो मैंने इसको गरम कर दिया था। ये मेरे भाई हैं और ये जो बेटी बैठी है ये मेरी भतीजी है, ये भी बहुत मेरे भाई को चाहती है। और यहाँ पर फिर लड़कियां भी उठ गई थी, क्योंकि ये लोग देर में उठी थी और रात में काफी देर हो गई थी। हम लोगों को 2:30 बज गया था लेटते लेटते।
तो यहाँ पर ये लोग भी नाश्ता कर रहे हैं और ये है मोला, ये मेरी भतीजी, ये बहुत जो है प्यार करती है हम लोगों को। ये टिकिया मेरे यहाँ मामा के यहाँ से आई थी, क्योंकि मामा की बेटी भी आई हुई थी, यानी कि मेरी भाभी की बहन। और यहाँ पर देखिए कैसा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। और बारिश भी जिस दिन से हम लोग गए हैं, उस दिन से रात से जो बारिश होना चालू हुई है, जो कि 2 दिन रुकी ही नहीं। और ये देखिए पूरा दिन बारिश हो रही है। यहाँ पर बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चे बाहर जा नहीं सकते और बारिश हो ही जा रही है लगातार। और हम लोग भी कहीं नहीं जा पाए थे, हमको चाचा को देखने भी जाना था, मगर वहां भी नहीं जा पाए थे। और ये देखिए कैसा मस्ती हो रही है दोनों की। हम लोग तो सोच ही रहे थे क्या बनेगा, एक दूसरे से पूछ भी रहे थे, किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनेगा। फिर उधर बच्चों की तरफ से फरमाइश आती है बेरही की, यानी कि दाल के पराठे, क्योंकि मीट वगैरह तो मिलता नहीं, इतनी बारिश हो रही थी, तो इसलिए बच्चे भी फरमाइश कर रहे थे। और यहाँ पर जो है भाभी भी बोली कि चलो बारिश हो रही, तो बारिश के मौसम में यही सारी चीजें अच्छी लगती हैं। फिर क्या था, जब सबकी तरफ से फरमाइशें बेरही की ही आ रही थी, तो मैंने फिर सोचा मैं ही बेरही बना लेती हूँ। तो मैंने पहले दाल बॉईल करने के लिए दाल धुली, उसके बाद में जो है इसमें मैंने काटा था प्याज और लहसुन, और इसमें खड़े मसाले डाले थे थोड़े से, और ऊपर से मैंने डाल दिया था जीरा सौंफ का पाउडर, नमक मिर्च और हल्दी। फिर मैंने इस पे प्रेशर लगा दिया था और इसको मैंने चढ़ा दिया था गैस पे, और इसको मैं फुल फ्लेम पे लूंगी। इसमें 4 सीटी और हाफ पे 3 सीटी, क्योंकि इतना ही इसके लिए काफी है। ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी और खिली खिली रहेगी, क्योंकि गीली अगर दाल होगी तो फिर बेरही अच्छी नहीं बनेगी। और ये देखिए दाल कितनी खिली खिली बनी है और ये गल भी गई थी। और यहाँ पर बच्चे देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। भाभी ने मेरी इसको ग्राइंड कर दिया था, पीस दिया था। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। फिर मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए थे, बच्चों ने भी खूब मजे लेके खाए। और मेरे पराठे थोड़ी हैवी होते हैं, बड़े होते हैं, तो मेरे यहाँ भतीजी तो सिर्फ एक ही खा पाई थी। उसको जो है बहुत पसंद आए थे पराठे, मगर उसने दूसरा नहीं लिया, बोली ये बहुत बड़ा पराठा है तो मैं एक ही खाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी और बच्चे और सब फैमिली वाले एक एक करके सब लोगों ने मेरे ही खाना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि मैं बनाती जा रही थी और भाभी लोग सर्व करती जा रही थी, तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। वो लोग बोल तो रही थी कि जो है हम हेल्प करवा लेते हैं, मगर ऐसा होता है ना, या तो दो तवे चढ़ाओ तो सही रहता है, वरना एक पे तो फिर तवा ठंडा हो जाता है और फिर बेरही सूख जाती है अगर बेली रखी होती, तो इसलिए हमने नहीं बनाने दिया। फिर यहाँ पर ये लोग एंजॉय कर रहे थे खाना खा के। और यहाँ पर मेरी भाभी जो है वाइपर लगा रही हैं, क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और भाभी से मैं भी मजा ले रही थी कि इतनी देर में क्यों आती हूँ, जल्दी आया करो वरना सैलरी नहीं मिलेगी। ये हमारे हस्बैंड ने अपना वीडियो भेजा था। और यहाँ पर आज ये लोग संडे में बाहर नहीं गए थे, क्योंकि इनके रूममेट की तबीयत नहीं सही थी, तो इन लोगों ने घर पे ही खाना मंगाया था। और ये फिर दूसरे दिन शाम का वीडियो है। मेरे यहाँ बहनोई ने सबके लिए टिक्की चाउमीन कुछ ना कुछ लिया था, बाहर बेचने के लिए आए थे भैया। हम लोगों ने टिक्की वगैरह तो खा ली थी, मगर यहाँ पर जहरा अभी नहीं खा पाई थी। और ये देखिए कैसे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर फिर बहन बनाने लगी थी रोटी, हम लोग खड़े होकर किचन में बातें कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होती हैं। क्योंकि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, हम लोग हर छोटी बड़ी बात हंसी मजाक अपनी भाभी से ही करते हैं, तो हम लोग जो है काफ़ी अच्छा हम लोगों का बॉन्ड है। और यहाँ पर बेटी झाड़ू लगा रही थी, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।